आज हम बात करेंगे भगवानपुर की, जहां पर भाजपा नेता राजकुमार कसाना, मास्टर सत्यपाल, अमन त्यागी और देवेंद्र अग्रवाल ने नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। भ्रष्टाचार को लेकर, नगर पंचायत के कार्यों को लेकर ही हम बात करेंगे भगवानपुर की राजनीति में देवेंद्र अग्रवाल ने नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नगर पंचायत के अध्यक्ष जो है सुबोध राकेश की माता जी जो है सहती देवी जी हैं। सारा काम जो है सुबोध राकेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर जो है स्वयं करते हैं, और चाहे वो मकान की बात हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो शौचालय की बात हो। एक तालाब यहाँ शाहपुर में स्थित है, अपने चहेतों को और भ्रष्ट तरीके से देने के लिए उन्होंने जो है उस तालाब को देना चाहा। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और एसडीएम के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। देवेंद्र अग्रवाल ने सुबोध राकेश पर आरोप लगाते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरे भगवानपुर में नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है वो चरम सीमा पर है, और कुछ दुकानें हैं जिनको नगर पंचायत के प्रतिनिधि ने अपने करीबियों को देने का काम किया है, और कुछ तालाब की भूमि है, नगर पंचायत की भूमि है, वो भी उनके करीबियों के कब्जे में है। जो नगर पंचायत की भूमि है वो उनके करीबी, उनके जो चाहते हैं उनको उसका लाभ दे रहे हैं, उनके कब्जे में भूमि है, उसे भी मुफ्त करने का काम के अधिकारियों के द्वारा किया जाए, और हम यही मांग करते हैं कि उस पर जांच हो। इसी पलटवार में सुबोध राकेश ने भी पलटवार करते हुए देवेंद्र अग्रवाल बताते हुए कहा कि जो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, भ्रष्टाचार किए हुए हो, वो कैसे हमारे पर आरोप लगा सकते हैं, कैसे हम भ्रष्टाचारी कह सकते हैं। उसी के सामने उसी के कार्यकाल में नियुक्ति दी गई है, और ये रिकॉर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया है। ये सहकारी समिति भगवानपुर की बात कर रहा हूं मैं, मक्कलपुर में ऑफिस है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस विषय में भी आप लोग वहां पर जाकर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से एमडी का लड़का, जो समय का वर्तमान एमडी था, उसने अपना लड़का इनकी मिलभगत करके अपने लड़के की सेटिंग करके 15-15 लाख रुपए और लोगों से जो वहां पर रखे गए हैं उनसे लेकर ये व्यवस्था वहां पर बनाने का काम मैंने उसके माध्यम से किया। ये जोहड़ी के नाम से तालाब, जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, अपने बच्चे को, अपने लड़के को इसने जो गिफ्ट किया है, वो जोहड़ी के नाम से तालाब है। बीडी इंटर कॉलेज के सामने जहां एक बड़ा सा गोदाम भी है जो देवेंद्र अग्रवाल का, वही वो जमीन है, उसके पीछे की पूरी कॉलोनी उसी तालाब में बसी हुई है, और वो आज भी उसके लड़के के नाम है। हम पूछना चाहते हैं कि कहां से जमीन वो आई। साक्ष्य हमारे पास, पूरे साक्ष्य के साथ हम आपको बता रहे हैं कि खसरा नंबर 122 था, 53 था, जिसको 122 किया गया। उसके बाद अपने लड़के को गिफ्ट, पहले अपने नाम कराए, फिर अपने लड़के को गिफ्ट देने का काम उसने उस जमीन को किया है। हम अब सांसद महोदय से, आप लोगों के माध्यम से, इस क्षेत्र के सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके दम पर ये लोग ये चोरी कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से विनम्रता पूर्वक, कि आप, मेरे बारे में कहा गया, उन्होंने एक वक्तव्य दिया मीडिया को कि सुबोध राकेश की क्या औकात है निशंक के बारे में कुछ बोलने की। मैं कहना चाहता हूं वो अपनी जगह ये बात उन्होंने ठीक कही है। निशंक बहुत बड़े नेता है, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो सांसद भी रहे हैं, वो और भी पदों पर वो चलते हैं, वो उनके पिट्ठू हैं। जैसा दिशा निर्देश देवेंद्र अग्रवाल देते हैं वो उनके अनुसार चलते हैं, और उनके आधार पर उनके ही अनुसार काम करते हैं। उन ऐसे आदमी आरोप मेरे पर लगा रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी जो कोई लेवल नहीं, मेरे लेवल में नहीं, जो आरोप लगा सके। और मैं भ्रष्टाचार के वो निकाल कर दिखाओ मुझे जरा। उसके मकान के पीछे अवैध कब्जा तालाब पे, जिसमें मास्टर सत्यपाल की गाड़ी खड़ी होती है, मास्टर सत्यपाल के बाहर खड़े होते हैं, और यही मास्टर सत्यपाल जो भ्रष्टाचारी होने का आरोप हमारे पर लगा रहा है। हम उस गुलाम को कहना चाहते हैं कि वो अपनी औकात में रहे, और जितना वो कहता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। गांठ या पता नहीं किस साजगांठ से उस जमीन को अपने कब्जे में लिया, उस पर हमने आपत्ति डाल रखी है, उस पर जांच चल रही है, उस पर कोर्ट में भी वो निलंबित है, और उस पर हमने जांच करवा रखी है। वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे भी सुबोध राकेश ने अपना कंज कसते हुए कहा। सुबोध राकेश ने कई आरोप लगाए
कई नेताओं पर आरोप लगाए। उन्होंने अमन त्यागी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो नकली दवाइयों का व्यापार करते हैं वो हमारे पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अमन त्यागी नकली और उसके परिवार नकली दवाइयों का कारोबार करते हैं। उसके भाई हैं, परिवार से हैं, उनके घर से नकली दवाइयाँ पिछले साल उनके गांव घर से जो दवाइयाँ मिली हैं वो नकली थी। नकली दवाइयों का व्यापार अमन त्यागी के द्वारा किया गया था और उसमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। उसमें इनके जो भाई हैं कानून के शिकंजे से बाहर हैं। तो ये लोग जिस तरह से कानून का भी अपमान कर रहे हैं और इन पे एक बड़े लेवल की जांच हो और उनके खिलाफ वो कार्रवाई हो, और ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं वो आरोप गलत हैं। ये सुबोध राकेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा और जांच उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ भी जांच हो, उनकी जो जांच हो बड़े लेवल उच्चतम जांच हो, जिस पर उनके जो भ्रष्टाचार के लिए काम हैं वो सामने उजागर हो जाएंगे और जनता के सामने वो उजागर होकर सामने आ जाएंगे। आप देख रहे हो भगवानपुर एक्सप्रेस, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। भगवानपुर एक्सप्रेस जो आपके साथ आपकी खबर को पहुंचाने का काम, आप तक आपके क्षेत्र की खबर को पहुंचाने का काम भगवानपुर एक्सप्रेस कर रहा है। दोस्तों, भगवानपुर एक्सप्रेस आपके क्षेत्र की खबर को पहुंचाने का काम कर रहा है। भगवानपुर एक्सप्रेस, जुड़े रहिए हमारे साथ। भगवानपुर एक्सप्रेस।